आज हम क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाईली चांसेस है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है जो लास्ट 10 ईयर में किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो को आप लाइक कर देना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें आप अपने साथ टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगी कि जो साइंस के 13 चैप्टर्स है उसमें से कौन से मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है जो आपको करने ही चाहिए, जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास 10th की साइंस यानी विज्ञान के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये आपको इस वाले चैप्टर में मिलेगा जिसमें आपको लेंस वगैरह के बारे में बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है। यानी जो भी औजार वगैरह बनाए जाते हैं लड़ने के लिए उसमें इस टाइटेनियम धातु का यूज़ क्यों किया जाता है ना। इसका आपको आंसर देना है और ये आंसर आपको इजीली बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये आपको मैंने बताया था जब आपको चैप्टर्स कवर करवाए थे। बाकी आप चैप्टर्स को जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मिलेंगे और आपका लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखोगे 6th, जो है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, है ना। तो ये आपको डायग्राम बना के आना है, आपको 5 मार्क्स फुल मिलेंगे। फिर आपको ओम का नियम मैंने 4 से 5 बार एक्सप्लेन किया था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। फिर है धमनी और शीरा में डिफरेंस। 4 डिफरेंस आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आपको ये करके जाना है। फिर है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्ल वर्षा की मैंने आपको बताई थी किस तरीके से अम्ल वर्षा होती है और किस तरीके से ये जो जानवर होते हैं नदी वगैरह में उनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है ना। फिर यहाँ पर है आघात वर्धनीयता तथा तन्यता किसे कहते हैं। ये जब हमने धातु और उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण ये सब पढ़े थे तो उसमें हमने जाना था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर दिया है लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताइए, है ना। तो ग्रीस वगैरह उससे जो यूज़ करके इससे बचा जा सकता है जंग लगने से, है ना। बाकी ऑयल पेंट करके बचा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको रीज़न बताए थे जिनसे सॉल्यूशन बताए थे जिनसे आप लोहे पर जंग लगने को बचा सकते हैं। फिर ये परागकण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। अब नेक्स्ट 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत के जो तार होते हैं, है ना, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो जो तार है वो धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। फिर ये लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर टर्न करो। यहाँ पर दिया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों मैंने आपको बताए थे और इनका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका निवारण कैसे होता है, इस दोष को कैसे दूर किया जाता है ये भी बताया था। तो इसमें डायग्राम भी आपको बनाने का बोल सकते हैं, तो आपको वो डायग्राम भी कवर करके आना है। फिर रक्त क्या है, यानी जो आपका ब्लड होता है वो क्या, इसकी डेफिनेशन देनी है। फिर अपवर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है आपका, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखो, वो आग पकड़ लेता है इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। फिर यहाँ पर है साबुन व अपमार्जक में अंतर। ये डिफरेंस मैंने आपको बताए थे और कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें जो भी चीज़ें थी कि कौन सा कहाँ आपका पार्ट है ये आपको याद रखना है और उसको सही से बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर है मानव श्वसन तंत्र, यानी जो आप सांस लेते हो वो वाला डायग्राम, और मानव हृदय का यानी हार्ट का। इस हार्ट के भी 4 भाग, चारों ही पार्ट मैंने आपको बताए थे कि जो आपका ब्लड होता है वो किस तरीके से कहाँ पर जाता है, कौन से पार्ट में जाता है, वो सारा एक्सप्लेन किया था। तो आप जाकर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन माइंड, और इसके भी सारे पार्ट्स वगैरह को एक्सप्लेन किया था, है ना। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये सारे। फिर नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो है नर्व मादा जनन अंगों के बारे में। इस वाले पॉइंट को इतना इजीली एक्सप्लेन किया था कि हर किसी को समझ में आ जाए। तो जो प्लेलिस्ट है साइंस की उसको आप जाकर देखेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में 24 क्वेश्चन है आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तो ये वाला रीज़न भी मैंने आपको बताया था।
फिर लास्ट आपका क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, है ना। इसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था हाथों के एक्सप्लेनेशन के साथ में कि इस तरीके से तीनों फिंगर्स, इस मध्यमा और तर्जनी और जो अंगूठा है उन तीनों को आप इसे एक दूसरे के समांतर लंबवत रखोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको वो प्रोसेस करनी है और कौन सा किस डायरेक्शन में आपके फिंगर है उसको भी बताना है ना। तो चलिए ये वाला तो हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से। तो इसमें आपको देखना है ये वाला आपका चैप्टर है, पहले बुक देख लो आप। ये बुक में जो फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा है ना, ये थर्ड वाला, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल, है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर को भी करके जाना, इससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगर बात करें तो जैव प्रक्रम के बारे में, जिसमें यही सारे डायग्राम्स आपके आएंगे जो मैंने आपको लास्ट में करवाए, है ना, क्वेश्चन में। फिर जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, इसमें आपको मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में वो ही आएगा। फिर आपका नेक्स्ट है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से आपका ओम का नियम वगैरह इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ये करके जाना और इन चैप्टर्स को मत छोड़ना, आपके अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।